दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से और इसी जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। राधा 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार और चालाक थी। वो हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। राधा का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक वकील बने और अपने माता पिता और अपने गाँव का नाम रोशन करे। दोस्तों राधा के जो पिता होते हैं उनका नाम रामलाल होता है। वो एक किसान होते हैं, खेती किसानी किया करते थे और जो कुछ भी पैसा वो खेती किसानी से कमाते थे उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। राधा की माँ हाउस वाइफ होती है और घर का कामकाज ही किया करती थी। दोस्तों रामलाल की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो गांव के सरपंच ओमपाल और उसके बेटे विक्की से डरा करता था और उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। दोस्तों विक्की जो होता है वो राधा जब भी अपने स्कूल जाया करती थी तो रास्ते में उसे छेड़ा करता था, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया करता था और उसका दुपट्टा भी खींचा करता था। राधा ने विक्की को समझाने का भरपूर प्रयास किया था लेकिन विक्की समझने को ही तैयार नहीं था। एक दिन ऐसा आ जाता है कि राधा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता रामलाल के पास जाती है और उनसे कहती है कि गांव के सरपंच का बेटा विक्की मुझे हर दिन छेड़ता है, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, तुम एक बार उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट करा दो। दोस्तों रामलाल जब उसकी ये बात सुनता है तो डर जाता है क्योंकि वो तो पहले ही गांव के सरपंच और उसके बेटे से डरता था। उल्टा ही वो अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा वो बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ हम कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उल्टा ये लोग हमें ही जेल में बंद करवा सकते हैं क्योंकि इनकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से है। ये बात कह के वो राधा को चुप करा देता है। दोस्तों एक दिन राधा विक्की की इन हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ जाती है। वो अपने पिता के पास जाती है और डायरेक्ट अपने पिता को एक ऐसी बात बोलती है दोस्तों जो उसके पिता को दिल पे लग जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि तुम तो नामर्द हो, तुमसे तो अच्छा तुम्हारा दोस्त है जो श्यामू काका है, कम से कम वो गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। अब तुमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसीलिए मैं अब उनके पास जाऊंगी अपनी समस्या को लेके, शायद वो मेरी समस्या को समाधान कर दे। दोस्तों अब राधा जो होती है वो तुरंत ही श्यामू काका के पास चली जाती है जो कि रामलाल का दोस्त होता है। वो एक फौजी रिटायर आदमी होता है, सपाट आदमी होता है और वो किसी से भी नहीं डरता है। राधा उसको पूरी बात बता देती है और कहती है कि गांव के सरपंच ओमपाल का बेटा विक्की मुझे हर दिन छेड़ता है जब मैं अपने स्कूल जाती हूँ और वो मेरे साथ अभद्र व्यवहार करता है, मेरा दुपट्टा भी खींचता है। उसकी शिकायत मैंने अपने पिता से की थी लेकिन वो मेरी एक भी सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ, शायद आप मेरी बात को सुनेंगे और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों श्यामू जो होता है वो जब राधा की ये बात सुनता है तो विक्की के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, इसका इलाज तो मैं कल ही कर दूंगा, तुम अभी घर चली जाओ। जब तुम अपने स्कूल जाओगी कल तभी मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ रास्ते में वहीं पर खड़ा मिलूंगा और जैसे ही वो तुम्हारे साथ गलत बातें करेगा या तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेगा उसके बाद तुम वहीं पर देखना उसका मैं क्या हाल करता हूँ। दोस्तों फिर राधा को संतुष्टि मिलती है और वो अपने घर पर आ जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह 9 बजे के करीब राधा अपने स्कूल के लिए निकलती है। जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचती है तो विक्की रास्ते में ही उसे दबोच लेता है और उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है। दोस्तों श्यामू जो होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था। वो विक्की को राधा के साथ छेड़छाड़ करता हुआ जब देखता है तो तुरंत बाहर आ जाता है और विक्की को दबोच लेता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर उसकी ज़बरदस्त तरीके से कुटाई करने लगते हैं, लात घूंसे से उसको मारने लगते हैं। गांव के भी जितने लोग होते हैं वो अब सब इस मंजर को देखने लगते हैं। सब पहले तो डरे हुए थे सरपंच और उसके बेटे विक्की से, लेकिन जब श्यामू उसकी ज़बरदस्त कुटाई कर रहा होता है तो गांव के लोगों के अंदर भी साहस आ जाता है, उनके अंदर भी निडरता आ जाती है और वो और गांव के लोग भी श्यामू का सपोर्ट करने लगते हैं। दोस्तों श्यामू विक्की से कहता है पूरे गांव की लड़की तेरी जागीर है क्या? जब तेरा मन करेगा तो किसी को भी छेड़ेगा। अगर आज के बाद तूने किसी भी लड़की के ऊपर गलत नज़र डाली या छेड़ने का प्रयास किया तो अगली बार मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों जो विक्की होता है वो रोते हुए अपने घर पर चला जाता है। अब गांव के लोग श्यामू की तारीफ करने लगते हैं, उनके अंदर निडरता आ जाती है। जितनी भी गांव की लड़कियां थी उनके अंदर भी निडरता आ जाती है और वो सभी कहती हैं कि अब हम सरपंच से और उसके बेटे से कभी नहीं डरेंगे।
दोस्तों राधा वहीं पर खड़ी थी, अपने पिता की तरफ देखती है तो रामलाल की आंखें नीची हो जाती है। फिर वो अपने पिता से कहती है कि पापा, गरीब होना कोई अपराध नहीं है। अगर हम गरीब हैं तो क्या हमारे अंदर साहस नहीं है? अगर हम डर डर के जिएंगे तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा? आज श्यामू काका ने जो हिम्मत दिखाई है उसे आप देखिए, पूरे गांव के अंदर हिम्मत आ गई है। आज गांव की जितनी भी लड़कियां हैं वो इन लोगों से नहीं डर रही हैं। अगर पहले तुम ये कदम उठाते तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। दोस्तों रामलाल की आंखें नीची हो जाती है, वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे माफ़ कर दे। उसके बाद राधा अपने पिता को साथ लेती है और घर चली जाती है। दोस्तों अगर आप डरोगे, दोस्तों इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से डरोगे, चाहे वो अमीर है या गरीब है, तो आप हमेशा डरते ही रहोगे। लेकिन जब तक आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो तब तक आपका समाधान नहीं निकल सकता। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।